आज की खास पेशकश यूसीसी का एम फैक्टर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले 8 बजे की 80 खबरें। बीजेपी ने पंजाब, आंध्र, तेलंगाना और झारखंड के अध्यक्ष बदले। विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी। पंजाब में कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को कमान। चुनावी राज्य तेलंगाना में जी किशन रेड्डी और आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी के साथ झारखंड में बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन में है बीजेपी। अब 6 और राज्यों के अध्यक्ष बदलने की जल्द घोषणा कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी हलचल। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी बोले, उत्तराखंड जैसा कानून ही देश में आगे बढ़ेगा। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। सिखों के आनंद मैरिज एक्ट में नहीं पड़ेगा यूसीसी का कोई असर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की है यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत। कहा, कानून लागू करने में देरी हानिकारक। अनुच्छेद 44 का दिया हवाला। संजय राउत बोले, यूसीसी को चुनावी शिगुफा ना बनाए बीजेपी। कोई विरोध नहीं कर रहा, पहले ड्राफ्ट तो आ जाए। महाराष्ट्र में महाभारत जारी। अजीत पवार की एंट्री के बाद हुई कैबिनेट की पहली बैठक। बगावत के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं पवार। महाराष्ट्र में अब सबकी नजर कैबिनेट विस्तार पर। एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी बागी गुट बोला, कोई तकरार नहीं, जल्द होगा कैबिनेट फेरबदल। एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक में अजीत पवार समेत एनसीपी के नए मंत्री रहे मौजूद। अजीत पवार बोले, पुराने साथी मिले। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन। छगन भुजबल और अजीत पवार गुट के कई नेता रहे मौजूद। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत बोले, पवार अकेले नहीं, वो बाला साहेब ठाकरे जैसे हैं, कमजोर नहीं पड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, पवार और उद्धव जल्द कर सकते हैं राज्य का दौरा। चल रही है बात। बीजेपी के नीतीश राणे बोले, एनसीपी टूटने के बाद उद्धव ठाकरे बेरोजगार, खत्म हुआ गठबंधन। रेस्ट इन पीस महाविकास अघाड़ी। एनसीपी में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे का ऐलान, महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक। सियासी कयास जारी। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, हरिवंश पार्टी के साथ हैं, बीजेपी से जोड़ने के कयास गलत। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आया तो बीजेपी ने नीतीश सरकार से पूछा, इस्तीफा क्यों नहीं लेते। तेजस्वी का इस्तीफा मांग रही बीजेपी पर तेज प्रताप यादव ने कहा, बीजेपी ने देश को लूटा, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार ने दी Y+ सिक्योरिटी। हाल ही में एनडीए में शामिल हुई है हम। एबीपी न्यूज से बोले सुहेल देव, पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पटना में 7 अक्टूबर को करूंगा बड़ा खुलासा। मायावती को भी साथ लाने का किया दावा। बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला। विधायकों को पद का लालच देकर अपने साथ लाना भी भ्रष्टाचार। ओपी राजभर को नसीहत दी, ज्यादा बोलेंगे तो अपने विधायक नहीं गिन पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी की पीलीभीत सीट से कट सकता है बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का टिकट। बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे वरुण गांधी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा, साल के आखिर में कर्नाटक में भी आएगा महाराष्ट्र जैसा सियासी भूचाल। कर्नाटक विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने 5 गारंटी योजना पर प्रदर्शन किया तो भड़क गए सिद्धारमैया। सुप्रीम कोर्ट ने डीआरसी चेयरमैन की शपथ पर रोक लगाई। 11 जुलाई तक नहीं होगी। केजरीवाल सरकार ने नियुक्ति के खिलाफ अपील की थी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बूथों पर समान संख्या में सीएपीएफ और स्टेट आर्म्ड फोर्स करेंगे तैनात। पीएम मोदी ने साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। बोले, अमृतकाल के अगले 25 साल कर्तव्य काल के हैं। शंघाई कोऑपरेशन समिट के मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। कहा, कुछ देश आतंकियों के पनाहगार बने। प्रधानमंत्री मोदी की एससीओ देशों से अपील। बोले, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों में अशांति फैलाने के लिए ना हो। पीएम मोदी ने एससीओ की वर्चुअल समिट को होस्ट किया। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन शामिल रहे। यूक्रेन का दावा, बखमुत पे रूसी सेना का बड़ा नुकसान। रूस के कई रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह किया। ज़ेलेंस्की बोले, रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए हमारे पास पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं। कल सुमी में हुआ था हवाई हमला। यूक्रेन के सुमी में ड्रोन हमले से बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले में ये 1 मौत और 16 लोग घायल हुए। रूस के न्यू मॉस्को में ड्रोन से कई जगह पर हमला। कुंभिंका में सैन्य ठिकानों पर कामिकेज ड्रोन से हुआ अटैक।
एक दूसरा ड्रोन न्यू मॉस्को के क्रीवोशिनो इलाके में गिरा। एक इमारत का गहरा चपेट में आया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम किया गया, 5 ड्रोन को ढेर किया गया। माइकोलाइव में यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने एक रूसी जासूस को पकड़ा। यूक्रेनी ठिकाने पर हमला करने का प्लान बना रहा था। यूक्रेन में रूसी सैनिकों की नई साजिश, सरेंडर करने के बहाने कर रहे हैं ग्रेनेड अटैक। यूक्रेन ने साजिश का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं रूस के एलिगेटर्स एयरक्राफ्ट। रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। रूसी सुरक्षा एजेंसी का दावा, क्रीमिया में यूक्रेन के एक जासूस सैनिक को पकड़ा गया, धमाका करने की साजिश रच रहा था। यूक्रेन से छीने इलाकों में चुनाव कराने की तैयारी में है पुतिन ने रूस के चुनाव आयोग के साथ की बैठक। ताइवान ने फिर दिखाई चीन को आंख। ताइवानी सेना ने मिसाइलों के साथ किया युद्धाभ्यास। ताइवानी सेना के युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन। हवाई हमले से बचाने वाली स्टिंगर मिसाइल का टेस्ट किया। ताइवान और चीन का झगड़ा पुराना। चीन ताइवान पर अपना हक जताता है। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान की मदद करता है। चीन का ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक पर आरोप, हांगकांग के अपराधियों को शरण दे रहे हैं ब्रिटेन, कहा नतीजा भुगतेगा। वेस्ट बैंक के सिटी ऑफ जेनिन में इजरायली सेना का एक्शन जारी। विरोध कर रही भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। वेस्ट बैंक में सिटी ऑफ जेनिन इजरायल के हमलों में जल रहा है। एयर स्ट्राइक से जगह जगह लगी है आग। सिटी ऑफ जेनिन में इजरायल के हमलों के बाद सन्नाटा पसरा। सड़कों पर दौड़ रही है इजरायली सैनिकों की गाड़ियां। इजरायल डिफेंस फोर्स ने वेस्ट बैंक में अपने मिलिट्री ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। वॉर सेंटर बनाकर एक्शन किया जा रहा है। इजरायली सेना ने 2 दिन वेस्ट बैंक में कई ऑपरेशन चलाए, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई, 25 से ज्यादा घायल। इजरायल के टेल अवीव में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला। फिलिस्तीन के हमास संगठन के घटना को वेस्ट बैंक का बदला बताया। इजरायल में नए कानून पर कोहराम जारी है। हवाई अड्डों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। इजरायल के पीएम नेतन्याहू न्यायपालिका पर सरकार के नए अधिकार का कानून ला रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है। इजरायल में प्रदर्शनकारी मुख्य हवाई अड्डे के अंदर घुस गए, धरना दिया, पुलिस ने जबरन उठाया। अमेरिका में खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास पर हमला किया। इंडियन डिप्लोमेट्स की हिफाजत करेंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। भारत की सख्ती के बाद दोनों देश बोले। महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक होटल में घुसा, 10 की मौत। उत्तर प्रदेश के झांसी में बाजार में लगी भीषण आग। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा, गाड़ी सहित पानी भरे कुएं में गिरे 9 लोग। अमेरिका में शूटिंग के दौरान एक्टर शाहरुख खान घायल, नाक और चेहरे पर आई चोट। भारी बारिश से पानी पानी हुई साइबर सिटी। कुछ ही देर की बारिश में गुरुग्राम में दिखा सैलाब का सतर्क। गुरुग्राम के इफ्को चौक पर बारिश से सड़कों पर हुआ जल भराव। कर्नाटक के विजयनगर जिले में बारिश से बुरा हाल। कर्नाटक के मंगलौर में मूसलाधार बारिश से शहर में जल भराव। उत्तराखंड के विकासनगर में तेज बारिश से जमींदोज हुआ घर। केरल के कोची में भारी बारिश से बुरा हाल। कल जिले में बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश के बीच भूस्खलन। कनाडा में तूफानी बवंडर से हुई तबाही के निशान अब भी बाकी। कनाडा के जंगलों में आग का तांडव जारी है। कनाडा के डोनी क्रीक में भड़की है ये आग। फ्रांस में हिंसा का दौर जारी। मार्सेille में प्रदर्शनकारियों ने पार्किंग में आग लगा दी। फ्रांस में हत्या पर हिंसा के बाद अब प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोगों में लड़ाई। चेचन्या में महिला पत्रकार और वकील पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। मिशिगन में चोर का पीछा करने के दौरान हादसा। मॉस्को में बेकाबू कार अस्पताल में घुस गई, एक शख्स घायल। फिलाडेल्फिया में शूटआउट, 5 लोगों की मौत। फिलाडेल्फिया में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने आरोपी ने की मास शूटिंग। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर प्रदर्शन जारी। सीरिया में सड़कों पर उतरे लोग।